असलम को फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 27 स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमरे का दरवाजा खोलकर जरगाम खान ने कदम अंदर रखे तो नजर ड्रेसिंग टेबल के सामने होंठों पर लिपस्टिक लगाती हुई अकीदत जरगाम खान पड़ गई, जो आज फिर से सफेद रंग की पठानी फ्रॉक पहने जिसके गले और दमन पर रंग बिरंगे फूल बने उसकी खूबसूरती में इजाफा कर रहे थे। गोल्डन सिल्की बालों के दरमियान से बांग निकालकर नीली सी चुटिया की गई थी, जबकि चुटिया से निकलते हुए आवारा लिटे चेहरे के गिर्द हाला बनाए हुए थी। सबस नगीनों सी आंखों में काजल और गुलाबी बड़े बड़े होंठों पर लाइट लिपस्टिक लगाए खड़ी वो जरगाम खान की आंखों से दिल में उतरते लम्हों में रात भर की थकावट साल काढ़ी थी। दरवाजा बंद करने होने की आवाज पर अकीदत ने चौंक कर दरवाजे की जन्म देखा तो दरवाजे से टेक लगाए सफेद कुर्ता शलवार पहने कंध पर भूरे रंग की उजरक पहलाए, दोनों हाथ सीने पर बांधे, नीली समंदर से गहरी आंखों में सुरही और जज्बात का ठाटे मारता समंदर लिए खुद को तकते जरगाम खान को देखा। अकीदत ने हफ्की से नजरों का रुख बदलते हुए लिपस्टिक को टेबल पर रखा। आ गई याद के घर में एक बीवी भी मौजूद है जो रात बाद से तुम्हारा इंतजार कर रही है। जरगाम खान को अपनी जानब बढ़ता महसूस करके हफा लहजे में शिकवा किया तो जरगाम खान के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट रिंग गई। बिना कोई जवाब दिए अकीदत के करीब पहुंचकर नरमी से अकीदत का बाजू थाम कर रूह अपनी जानब किया तो अकीदत ने हफा नजर से जरगाम खान को देखा, जिस पर जरगाम खान के मुस्कुराते सर झुटका। कुछ पल खामोशी से एक दूसरे को देखते गुजरे तो जरगाम खान ने आगे बढ़ते हुए 2 कदम के फासले को सिमटते अकीदत को नरमी से अपनी बाहों में भर लिया। वो जो जरगाम खान के कुछ बोलने का इंतजार कर रही थी, जरगाम खान की इस हरकत पर हकदक से कुछ पल के लिए साकत रह गई। जरगाम खान अपने यारे मन को कभी नहीं भूल सकता। दुनिया बुला सकता हूँ तुम्हें नहीं, इस दुनिया में एक ही अकीदत जरगाम खान है और जरगाम खान के लिए पूरी दुनिया ही अकीदत जरगाम खान है। चेहरा अकीदत के बालों में छुपाई आंखें मोते मोहब्बत से चूर लहजे में सड़कों चीखी तो अकीदत को अपना दिल कानों में दरकता हुआ महसूस हुआ। पहलू में गिरे हाथों को हरकत देते हुए जरगाम खान के गिर्द हसार बांधे अफसुदगी से आंखें मोदे, जबकि अकीदत का हसार अपने गिर्द महसूस करके जरगाम खान के होंठों पर मुस्कुरा देंगे। कांधों से थामकर नरमी से अकीदत को उससे जुदा करते हाथों के प्याले में अकीदत का चेहरा बड़े जरगाम खान की नींद न लेने की बायस शुरू होती हुई आंखों को देखते अकीदत ने अपने हाथ जरगाम खान के गालों पर रखते नरमी से अंगूठे के पोरों को आंखों के करीब किया, जिन्हें देखते हुए जरगाम खान ने खामोशी से आंखें मौद दी। अकीदत के हाथों के लम्स को अपने चेहरे और अपनी आंखों पर महसूस करते हुए जरगाम खान को अपनी रूह तक सुकून सराय करता हुआ महसूस हुआ। अकीदत के हाथों पर अपने हाथ रखते आंखें वाकी तो नजरें अकीदत की सुर सबस आंखों से टकराई, जिन्हें देखकर जरगाम खान को अंदाजा हो गया कि वो रात भर जागती रही है। अकीदत के हाथ सामने करते नरमी से अकीदत की हथेलियों को चूमते अपने सीने पर दिल के मुकाम पर रखते अपनी नीली आंखों को अकीदत के सुरपटे चेहरे पर टका दिया। कभी कभी अपनी तकलीफ, एहसासात, मोहब्बत, थकन जाहिर करने के लिए आपको लफ्जों की जरूरत नहीं होती। इसके लिए आपको रूह से चाहने वाला शख्स दरकार होता है, जो दुनिया के शोर में भी आपकी खामोशी को सुन ले, जो आपकी खामोशी को तब भी समझ ले जब आपके पास कहने को कोई अल्फाज ना हो। कभी कभी हर दर्द, तकलीफ, हर थकन, हर मर्ज का इलाज आपके मनपसंद शख्स के पास ही होता है, चाहे कोई बात हो ना हो, चाहे आप उसे कुछ कह भी ना पा रहे हो, मगर दिल वो सब कह जाते हैं। मोहब्बत भरी नजरें महबूब की हर कैफियत को समझ जाती हैं। मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रही थी, जरगाम खान की उजर पर हाथ फेरते हुए नरम लहजे में कहा तो जरगाम ने मुस्कुराते हुए सर अकीदत के सर से टिका दिया। और मैं तुम्हारे पास लौट आने को बेकरार था। अकीदत के माथे को मोहब्बत से छूते जवाब दिया तो अकीदत के होंठों पर दिलकश मुस्कुराहट देंगे। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाती हूँ। जरगाम खान के कान से उजरे उतारते हुए कहा तो जरगाम खान ने सर इस बात में हिलाया। किधर जा रही हो? ये कौन करेगा? अकीदत को बैठ के जाने कदम बढ़ाते हुए देखा जरगाम खान ने किराए थामकर रूह अपनी जानब किया तो अकीदत ने नासमझी से जरगाम खान की तरफ देखा, जिस पर जरगाम खान ने कुर्ता के बटनों की तरफ इशारा किया तो अकीदत ने आईब्रो उचकाकर जरगाम खान को देखा, जो शोर नजर से अकीदत को ही देख रहा था। बीवी हो तुम और बीवी का फर्ज है कि शोर का हर काम करे। अकीदत की कलाई को झटका देते हुए अकीदत को अपने करीब कर दे दोनों बाजू अकीदत की कमर के गिर्द हायल किए हुए तो अकीदत ने नाक सुखकर जरगाम खान को देखा। हर काम से अच्छा नहीं कि मैं शोर का ही काम तमाम कर दूं और फ्राइज की बात मत करो मुझसे। अगर मैंने तुम्हारे फ्राइज गिनवाए ना तो फिर बीवी बुरी लगेगी तुम्हें। जरगाम खान के कालों को दोनों हाथों में सामने झटके से जरगाम खान के चेहरे को अपने करीब करते रात के हवाले से तर्ज किया तो जरगाम खान ने स्ताइशी अंदाज में आईब्रोज काए। सिर्फ पूरी मुझे तुम जहर लगती हो, जानलेवा, ऐसा जहर जो रोगों में घुलकर पूरे वजूद में सराय कर जाए, जिससे बच जाने का कोई रास्ता ना हो। माथा अकीदत के माथे से टकराए सर गोशीनुमा आवाज में कहा तो अकीदत ने घुड़कर जरगाम खान को देखा। तो खा कर मर जाओ। जरगाम खान की गर्दन पर वाजे होते हुए हड्डी को अपनी उंगलियों के पोर से छूते हुए मुंह बस्तरों कर कहा तो जरगाम खान ने मुस्कुराकर अकीदत के तपे तपे चेहरे को देखा, कमर पर गिर साज करते हुए 2 इंच के फासले को भी खत्म कर दिया। मैं तो तैयार हूँ, मगर ये जहर नहीं मेरे मुंह लगना चाहता। मैंने तो रात पूरी कोशिश की थी इस जहर को अपनी रगू से रूह तक शामिल करने की।
अकीदत के बालों में उंगलियां उड़ जाते, चेहरा अपने चेहरे के करीब करते धीमे आंच देते हुए लहजे में मैंने यह जुमला बोला तो अकीदत को अपने घात तपते हुए महसूस हुए। रात की बात मुझे मत याद दिलाओ जरगा, मुझे पहले ही तुम पर बहुत गुस्सा है। आइंदा अगर तुम मुझे रात के वक्त या कभी भी किसी भी फोन कर देने वाले पर छोड़कर गए तो कसम से तुम्हारे साथ उनकी भी जान ले लूंगी। सूरज नजर से जरगामा को घूरते हुए कुर्ते का बटन खोलते हुए कहा तो जरगामा ने घूर कर अकीदत को देखा, फिर सर झटकते हुए झुककर अपने होंठ शिद्दत से अकीदत के गाल पर सख्त किए तो अकीदत ने एक गोली से जरगामान को नवाजते पीछे होना चाहा, जिस पर जरगामा ने अकीदत के हाथ अपनी सख्त गिरफ्त में लेते बटन पर रखे और खुद अकीदत के चेहरे पर जा बजा अपने लम्स छोड़ने लगा। मसला रात जाने का है या हमारे स्पेशल मोमेंट्स के खराब होने का। अकीदत के एहतजाज को किसी हाथ में लाए बगैर अपनी ब्रेड को अकीदत के दोनों गालों पर रब करते हुए सवालिया लहजे में इस्तफसार किया तो अकीदत ने मुंह फैलाकर नजरों का रुख बदले, जिसे देख जरगामान कंधे उचकाता हुआ अकीदत के दोनों हाथों को कमर पर लॉक करता अकीदत की गर्दन पर झुक गया। तुम इंसान बनोगे कि नहीं जरगामान? आंखें देखो, नींद ना लेने की वजह से कैसे शुरू हो रही हैं और तुम्हें सोने की बजाय अपना ठरक झाड़ने में मसरूफ हो। जरगामान को पीछे हटता ना देकर अकीदत ने जरगामान के कंधों से थामते हुए पीछे करने की कोशिश की, जिसके बदले में जरगामान ने पूरी शिद्दत से अकीदत की गर्दन पर अपने दांतों का दबाव बढ़ाया तो अकीदत ने होन पीछते हुए जरगामान के झुके सर को देखते आगे होते हुए अपने दांत जरगामान के कांधे पर गाड़े तो गर्दन पर झुके जरगामान के अनाबी होठों पर मुस्कुरा देंगे। चलो मैं फ्रेश हो जाऊं, फिर इस बात का बदला लेता हूं तुमसे। अकीदत के खुद ही पीछे होने पर जरगामान ने गाल थपथपाते हुए कहा तो अकीदत ने घूरकर जरगामान को देखते नफी मसाइल लाते हुए कदम बढ़ के जाना बढ़ाए। अकीदत को कमरे से जाते देखकर जरगाम होंठों पर दिलकश मुस्कुराहट सजाए कबट से कपड़े लेता हुआ वाशरूम में घुस गया। कल रात। अच्छा आज तो मौका अच्छा है, एक तीर से दो निशाने। सड़क किनारे मुलाजमों के सामने खड़े जरगामान और जीप के सामने खड़े अरमान खान को देखते हुए धरतकियों की आड़ में खड़े एक शख्स ने होंठों पर मुक्तू मुस्कुराहट सजाए हुए कहा तो दूसरे ने भी तायदी अंदाज में सर इसबाब में लाते हुए अपनी पिस्टल का रुख अरमान खान की जानिब किया। अपने शोहर पर उठी किसी की बुरी निगाह बर्दाश्त ना करो और तुम बंदूक ताने खड़े हो। अपने अकब साथी सर्द आवाज पर वो दोनों वजूद बुंचका कर आए गए थे। अभी वो दोनों संभलते कि हदायत शाह ने आगे बढ़ते हुए अपनी पिस्टल को अरमान खान पर निशाना बांधे खड़े शख्स की गर्दन पर रख दिया, जबकि जरगाम खान पर पिस्टल ताने खड़े शख्स को देखकर अकीदत ने आगे बढ़ते हुए अपनी जैकेट से तेज धार आला निकाल दे पीछे से शख्स की गर्दन पर रखा। अकीदत नहीं, हमें अभी इससे मालूमात। अकीदत के इरादे को बांधते हुए हदायत शाह ने रोकने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन उसकी बात खत्म होने से पहले ही अकीदत हदायत शाह और शख्स को समझने का मौका दिए बगैर उसके गर्दन पर बेरोही से उसे आले को फेर चुकी थी। उनकी तेज धार फोड़े की मानद निकलती हुई सामने दरख्त पर गिरी। मालूमात गई बाढ़ में। मेरे शोर पर बंदूक ताने खड़े शख्स का यही अंजाम हो सकता है। एक सांस की भी मोहलत ना दूं और आप चाहते हैं कि मैं उसे जिंदा रखूं, वो भी सिर्फ चंद सवालों के जवाब जानने के लिए। झटके से शख्स को जमीन पर फेंकते हुए सर लाजे में छुपाकर कहा तो हदायत के साथ खड़े बेहराम शाह ने तासुब से सर हिलाया, वो लोग इधर ही आ रहे हैं, जल्दी निकलो। दूसरे शख्स के लाख चुभने के बावजूद भी बेहराम शाह ने बेहोश करते हुए अपने कंधों पर उठाता हुआ पीछे झाड़ू की जानब बढ़ा, जबकि हदायत शाह तासुब से अकीदत को देता हुआ नीचे झुक कर उस शख्स की लाश को उठाता और तेज नजरों से अकीदत को चलने का इशारा करते हुए आगे की जानब बढ़ा। अकीदत ने पलट कर एक नजर दरख्तों की जानब आते हुए जरगाम खान को देखा और फिर तेज तेज कदम लेते हुए झाड़ू की जानब बढ़े। जरगाम खान के वहां पहुंचने तक वो तीनों वहां से गायब हो चुके थे। अब बस भी कर दो अकीदत, होश में तो आने दो उसे। बेहराम शाह ने आगे बढ़ते हुए अकीदत को बाजू से थाम कर रोका, जो यहाँ पहुंचते ही दूसरे शख्स की दुर्गत बना चुकी थी। कैसे बस कर जाऊं बहना, बताओ कैसे कर जाऊं? अगर हमें खबर ना मिलती, अगर मैंने जरगाह पर नजर ना रखी होती तो ये लोग आज मेरे शोहर को मुझसे छीन लेते। वहां से यहाँ आने तक जितनी बार भी मेरे जहन में ये सोच आई कि अगर जरगाह को कुछ हो जाता तो मैं कैसे जीती, उस शख्स पर ही, इस सोच पर ही मुझे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई हैं। और आप कह रहे हैं कि मैं बस कर जाऊं? लकड़ी के छोटे से टेबल को ठोकर मारते हुए चलाते हुए कहा तो हदायत शाह ने अपनी बहन का जुनूनी रूप देख तासुब से सर हिलाया। उस दिन मुकद्दस बेगम के कमरे में तुमने जिस शख्स की बातें सुनी, मुझे यकीन है कि वो कौन है, क्योंकि आयस और हदायत जिन जगहों पर एक्सीडेंट हुआ है वहां तहकीक करवाई थी मैंने, और वहां एक चीज कॉमन थी कि वो दोनों एक्सीडेंट प्री प्लान थे और जिस गाड़ी से हुआ उनमें मौजूद ड्राइवर भी एक ही शख्स था। और इस ड्राइवर की इंफॉर्मेशन निकलवा ली तो उसके कॉल रिकॉर्डर में उस शख्स का नाम मौजूद था। घुटने के बल जमीन पर जूते हुए नीचे आधे मोए शख्स के चेहरे को बागोर देखते हुए टहरे लहजे में कहा तो अकीदत ने होंठ बुरी तरह से कुचलते हुए बेहराम शाह के झुके सर को देखा। क्या मैं उस शख्स को जानती हूँ? अकीदत के सवालिया लहजे पर बेहराम शाह ने गर्दन तिरछी करके खामोश निगाहों से अकीदत को देखा, जिसे समझते अकीदत ने साथी से अपनी मुठ्ठियां बीच ली। जानने की बात छोड़ो अकीदत, बस इतना बताओ, अगर गुनाहगार खानदान से निकला तो तुम्हारा क्या फैसला होगा? जरगाम को छोड़ दोगी?
अगर कभी वो तुम्हारे बदला या इंसाफ के रास्ते में आया। दीवार से टेक लगावे तब से खामोश करे हदायत की आवाज बेसमेंट की खामोशी में गुंजी तो अकीदत ने सती से मुठियां बीची। उसने छोड़ दिया था मुझे क्या? उसकी नजर में तो उसके बाप की कातिल की बेटी हूँ। उस बात का बदला लिया क्या मुझसे? मैं जरगाम खान को मरते दम तक नहीं छोड़ूंगी, और अगर कभी वो मेरे इंसाफ या बदले के रास्ते में आया तो उसे छोड़ने के बजाय जान से मार दूंगी और खुद भी मर जाऊंगी, मगर अपने बाप को बेकसूर साबित करके रहूंगी। स्पॉट लहजे में एक एक लफ्ज छुपाकर कहा तो बेराम शाह ने घूर कर हदायशा को देखा जो उसे भड़काने का काम कर रहा था, जिस पर हदायशा ने कंधे उचकाकर पैन की जेबों में हाथ अड़ा से आपने और आपकी हिम्मत भी कैसे हुई लाला के कि छोटे हान पर गोली चलाने की? आपने जरगाम खान को तकलीफ देने के लिए छोटे हान पर गोली चला दी। ये तक भूल गए कि एक वक्त था जब इस छोटे से बालू में हमारी भी जान बसा करती थी, और आपने उसी पर गोली चला दी। अरमान खान का चेहरा आंखों के सामने लहराया तो अकीदत ने झटके से पलटते लहजे में अफसोस भरे लहजे में पूछा तो हदायत शाह ने गहरी सांस लेते हुए कदम अकीदत की जानब बढ़ाया। मैं उस दिन अगर अरमान पर गोली ना चलाता तो दुश्मन उस पर वार करता। वो सब दुश्मन का ध्यान बटाने के लिए था, उस पर यह जाहिर करने के लिए था कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। उसे मारने की जरूरत नहीं, हम खुद एक दूसरे के जान लेने वाले हैं। आइस फिर मैं और मेरे बाद जरगाम और अरमान होते। अपने दिल पर पत्थर रख उस चीज को तकलीफ दी मैंने, और यकीन मानो जरगाम के हॉस्पिटल पहुंचने से मेरे जानने वाले स्पेशलिस्ट डॉक्टर वहां उसके इंतजार में खड़े थे। ब्लैक पैंट पर ब्लैक हुडी पहने, नीली आंखों में सर तासा सजाए संजीदा लहजे में कहा और कितने सुकून से सांस ली, वरना अपना आप मुजरम लग रहा था, दिल पर बोझ था। अरमान खान के सामने जाते नजरें शर्मिंदगी से झुक जाती थी, और आप जब प्यार से जरगाम खान के नाम से छेड़ता या बाबी कहता है तो अकीदत को गिरद में मुतला कर देता। अकीदत अब तुम हवेली जाओ, ऐसा करता हूँ मैं ही छोड़ आता हूँ। वो पागल खान हवेली पहुंचता और तुम्हें वहां ना पाकर क़यामत बर्पा कर देगा, और बदले में मेरी मासूम बीवी को मुझसे दूर करने की कोशिश करेगा। अकीदत को बाजू थमते हुए जबरदस्ती बाहर लाते मुस्कुराते लहजे में कहा तो जरगाम खान को पागल कहने पर अकीदत ने घूरकर हदायत शाह को देखा। अकीदत ट्रे हाथों में थामे कमरे में दाखिल हुई तो नजरें बेड पर औंधे मुंह लेटे जरगाम खान पर गए, जो फ्रेश होकर ब्लैक बनैन के साथ ब्लैक ट्रोजे पहने हुए शायद सो चुका था। ट्रे टेबल पर रखते कमरे के दरवाजे को लॉक करते हुए अकीदत ने कदम जरगाम खान की जानिब बढ़ाए। जरगाम बेड के किनारे जरगाम खान के करीब बैठते जरगाम खान के चॉकलेट ब्राउन बालों में हाथ फेरते हुए नरम लहजे में पुकारा तो जरगाम खान ने नींद की सुरही लिए सुर आंखों को वाह किया। नीली आंखों में सुरही देकर अकीदत को अपना दिल इनमें डूबता हुआ महसूस हुआ। कुछ खा लो फिर सो जाना। जरगाम खान की कनपट्टी को होले से लबू से छूते हुए कहा तो जरगाम ने हनकोड़ा बढ़ते हुए आंखें मोदे। यहीं ले आओ, उठने की हिम्मत नहीं हो रही। चेहरा अकीदत के पहलू में छुपाते हमार आलूद लहजे में कहा तो इस अचानक अदा पर अकीदत हकदक से सांस रोके अपने पहलू में चेहरा छुपाई लेटे जरगाम खान को देखने लगी। तो तुम हटोगे तो लाऊंगी ना। जरगाम खान के कांधों पर हाथ रखते हुए पीछे करते हुए झंझलाई लहजे में कहा तो जरगाम खान ने पीछे होते हुए एक खफा नजर अकीदत के सूरज चेहरे पर डाली, जिसे सीधे से नजर अंदाज करते हुए अकीदत ने उठकर कदम टेबल की जानिब बढ़ाए। नाश्ते की ट्रे बेड पर जरगाम खान की करीब रखते ट्रे के दूसरी जानब जरगाम खान के सामने बैठी तो जरगाम खान ने आबरू उचकाकर अकीदत को देखा। क्या मैंने भी नाश्ता नहीं किया और अब टाइम वेस्ट करने की बजाय जल्दी से नाश्ता करके सो जाओ। जरगाम खान की गुड़ती निगाहों को नजरअंदाज किए सैंडविच उठाकर खाया तो जरगाम खान नफी में साड़ी लाता हुआ टेक हटाकर आगे हुआ। वो अपने लिए 2 सैंडविच जबकि जरगाम के लिए 6 लाई थी, क्योंकि इतने दिनों में उसे ये आइडिया हो गया था कि जरगाम खान काफी हैवी किस्म का नाश्ता करता है। लेकिन अब तो नाश्ते के बाद उसने सुना था तो वो पराठे लस्सी की बजाय सैंडविच बनाकर लाई। जरगाम खान के लिए 3 सैंडविच रखते रहते न जाने क्या सोच के वो 6 बना लाई, और अभी वो एक भी खत्म नहीं कर पाई थी कि वो अपने हिस्से के खाकर काफी का कप लब्बू से लगा चुका था, जबकि अकीदत हुनकू की तरह मुंह खोले जरगाम खान की जन्म देख रही थी, जिस पर जरगाम खान ने आंखों से इस्तफसार किया तो अकीदत ने बिना जवाब दिए खामोशी से नफी में साड़ी लाया। माशाल्लाह, सर झुकाए सरगोशी में माशाल्लाह बोला कि कहीं जरगाम खान को नजर ना लग जाए, क्योंकि उसने अपनी माँ को कहते देखा था जब भी अकीदत अपनी डाइट से हट कर खा लेती तो हलीमा बेगम हमेशा माशाल्लाह कहती थी। अभी वो इन्हीं सोच में गुम थी कि जरगाहमन ने ट्रे दरमियान से उठाकर साइड टेबल पर रखते अकीदत के हाथों से सैंडविच थाम दे अपना बायां बाजू अकीदत की कमर के गिर्द हायल करते हुए झटके से रूह बदलते अकीदत को तकिए पर पटका। अभी उसे अचानक दाह पर संभली भी ना थी कि जरगाहमान ने अपने दोनों हाथ अकीदत के अतराफ में रखते हुए अकीदत पर झुकाया। मैं यहाँ तुम्हारे सामने मौजूद हूँ, मुझे देखने प्यार करने की बजाय तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि अपना ख्यालात में खोने की इजारे मन। अकीदत के गले से दुपट्टा उतारकर बैठ के दूसरे किनारे पर उछालते सरद लहजे में कहा तो अकीदत ने जरगाह खान की बात को नजरअंदाज करते हुए उठना चाहा तो जरगाह खान ने अपने दोनों हाथ अकीदत के कंधों पर रखते उसे वापस भी लौटाया। खुद तो नाश्ता कर चुकी हो, अब मुझे भी करने दो। क्या तुम्हारी नजर अब मेरे सैंडविचेस पर है? मुंह फैलाए जरगाह खान के हाथ में थामे अपने सैंडविच की तरफ इशारा करते हुए मासूमियत से कहा तो जरगाह खान ने घूरकर अकीदत को देखा।
जो उसके रोमांटिक मूड में नाचते को ला रही थी। मगर पल में कुछ सोचते हुए आंखें चमकी तो अकीदत को अपने गिर्द हथड़े की घंटियां बजती हुई महसूस हुई। मेरी नजर तो मेरी बीबी की भूख पर है। आज तुम्हारा पागलहान अपने तरीके से तुम्हारी भूख का इलाज करेगा। अकीदत के गुलाबी बड़े बड़े होंठों को अपने अंगूठे से सहलाते हमार उल्लू लचे में कहा तो अकीदत ने दक करते हुए दिल के साथ नफी में सर हिलाया। मगर दरगाह की मैनियत नजरें और इनमें नजर आती मोहब्बत देखकर अकीदत को फ्रैक के सारे रास्ते बंद होते हुए महसूस हुए। नजरें अकीदत की सबस नगीनों जैसी आंखों में गाड़े सैंडविच को अपने होंठों के दरमियान रखते चेहरा अकीदत के चेहरे पर झुकाया तो अकीदत ने होंठ का किनारा दांत तले दबाते सर नफी में हिलाया। मगर अपनी कमर के गिर्द लिपटे जरगाम खान के हाथों की सख्त महसूस करते होंठों को हल्का सा वाह किया तो जरगाम खान के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट रिंग गई। अकीदत को सैंडविच ना खाते देखकर जरगाम खान ने घूरा। मगर अकीदत ने सख्ती से आंखें मीच ली, जिस पर जरगाम खान ने अकीदत को समझने का मौका दिए बगैर सैंडविच के छोटे से बच जाने वाले टुकड़े को निकालकर ट्रे में उछाला और पूरी शिद्दत से अकीदत के होंठों पर झुकाया। अकीदत उससे पहले संभलती जरगाम खान उसे अपने शिकंजे में कैद कर चुका था। कतरा कतरा अकीदत की सांसों को खुद में उतारते जरगाम खान पल में मदहोश हुआ था। अकीदत की कमर पर हाथ ले जाते हुए वह झटके में जिप को खोलते हुए शर्ट को दोनों कंधों से सिरका चुका था, जिसे महसूस करते अकीदत को अपने पूरे वजूद में सख्त लहरें सराय करते हुए महसूस हुई। होंठों पर लंबा बलहंबा साथ होती जरगाम खान के होंठों की गिरफ्त महसूस करते हुए अकीदत ने मुट्ठी में जरगाम खान की बनैन को दबोचा। कमरे की खामोश मैनी हेज फिजा में अकीदत की बिखरी सांसों का शोर बढ़पा था। अकीदत की बिखरी सांसों को महसूस करते हुए जरगाम खान ने नरमी से अपने होंठ जुदा किए तो अकीदत ने गहरा सांस लेते सर तकिए पर टकाते आंखें मोद ली। जरगाम खान की हमार आलूद नजरें अकीदत के होंठ छलकते सुरख होंठों से होती दूधिया शफाफ गर्दन पर आकर रुकी तो नीली शहराह को देखते जरगाम खान को अपने गिल्ले में गिल्टी से उबरते हुए महसूस हुई। अकीदत के कांधों पर अपने हाथ की पूंछ फेरते उंगलियां अकीदत की उंगलियों से उलटाकर सर के ऊपर पिन की तो अकीदत ने कुर्बत का हमार लिए सुरख होती आंखों को वार किया तो नजरें नीली गहरी आंखों से टकराई, जिस पर जरगाम खान ने झुकते हुए नरमी से अकीदत की आंखों को अपने होंठों से छुआ तो अकीदत के होंठों पर दिलकश मुस्कुराहट रेंगे, जिसे देखते हुए जरगाम खान को अपने रोगों पे में सुकून सराय करता हुआ महसूस हुआ। चेहरे पर जूते नरम गरम लम्स छोड़ते जरगाम खान पल में चेहरे से गर्दन तक सफर तय करता दीवाना वार अपनी शिद्दतें निशावर करने लगा। अकीदत की गर्दन और कंधों पर अपनी शिद्दतों के निशान छोड़ते वो दुनिया बुलाए अपनी बीवी के साथ में गुम होता मदहोश हो रहा था। अकीदत की कमर पर बाजू लिपटे करवट बदली तो अकीदत ने अपना चेहरा जरगाम खान की गर्दन में छुपाते गहरी सांस बढ़ी तो अपनी गर्दन पर दहकती बिखरती सांसों की तपश महसूस करते जरगाम खान ने शिद्दत से अकीदत को खुद में बींच लिया। अकीदत की सांसें हमार हुई तो जरगाम खान ने होंठ का किनारा दांतों दबाए हाथ बढ़ाकर दूसरा सैंडविच उठाया। बेगम अभी तो एक और रहता है। जरगाम खान के मुस्कुराते लहजे पर अकीदत ने सर उठाकर जरगाम खान को घूरा तो अकीदत ने बिखरे सरापे को देखकर जरगाम खान ने आंख दबाई तो अकीदत ने सटपटा कर अपनी फ्रॉक का गला ठीक किया, जिस पर कमरे की खामोश फिजा में जरगाम खान का दिलकश कहकर गूंजा। तो अकीदत ने हफा होते हुए जरगाम खान के सीने पर मुक्के बरसाए तो जरगाम खान ने मुस्कुराते अकीदत को बाहों में भरते हुए सर नफी में हिलाया। हंसी रुकी तो खामोशी से सैंडविच दोबारा अकीदत के होंठों की तरफ किया तो अकीदत ने एक खामोश नजर जरगाम खान के हाथों में थामे सैंडविच पर और फिर जरगाम खान के चेहरे पर डाली। नजरें जरगाम खान की आंखों से सिरकती मूंछों तले अनाबी होंठों पर आकर रुकी तो अकीदत ने हाथ बढ़ाते सैंडविच पकड़कर ट्रे में रखा, जबकि अकीदत को खामोशी से देखते जरगाम खान के दिल ने बेसादा बीट मिस की। अपने चेहरे पर झुकती अकीदत को देखकर जरगाम खान की आंखें खुद बाहुत बंद होती चली गई। बाजू नरमी से अकीदत के गिर्द भाईल हुए तो अकीदत ने नरमी से जूते नरम होंठों से जरगाम खान के चेहरे को अपने होंठों से छुआ। थोड़ी बार लब रखते अंगूठे के पोर से होंठों को छुआ तो जरगाम खान के हमार उल्लू चॉकलेट ब्राउन आंखों को वाह किया। कमर से सिरकता हाथ अकीदत के बालों में आकर उलझा तो अकीदत ने खामोश नजर से जरगाम खान को देखा, जिस पर जरगाम खान ने अकीदत का सर अपने होंठों पर झुकाया तो अकीदत के नरमी से अपने होंठ जरगाम खान के होंठों पर सख्त कर दिए। जरगाम खान ने पांव की मदद से कंफर्टर को ऊपर खींचते हाथ बढ़ाकर दोनों के वजूद को डामते अकीदत को अपने हसाना में कैद किया। आप सो जाओ जरगाम, मुझे मजीद तंग मत करो वरना मैं दूसरे कमरे में चली जाऊंगी। गहरी सांस भरते हुए चेहरा जरगाम खान की गर्दन में छुपाते सरगोशी की तो जरगाम खान ने करबड़ के बल होते हुए अकीदत को खुद में बीच लिया। ऐसी की तैसी दूसरे कमरे में जाने का सोचा भी तो टांगे तोड़कर हमेशा के लिए इस बिस्तर पर लटा दूंगा। तुम्हारी नींद का ख्याल करके सोने दे रहा हूँ, वरना जिस कदर तुम मेरे करीब होकर मेरा दिल चाह रहा है सब पर्दों को हटाते आज तुम्हारे रूम में शामिल हो जाओ। तुम पर अपनी शिद्दतों के मोहब्बत के सारे रंग निछावर कर दूं। गाल अकीदत के सर पर टकाते हमारे आलूद लहजे में कहा, मगर अकीदत की जानब से कोई जवाब ना पड़कर जरगाम ने सर झुकाकर देखा तो वो कब की नींद की वादी में खो चुकी थी, जिसे देखकर जरगाम खान के होंठों पर तबस्सुम बिखर गया था। नरमी से अकीदत के सर पर होंठ रखते हुए हाथ बढ़ाकर रिमोट से लाइट्स बंद करते हुए सुकून से आंखें मूंद दी तो थोड़ी ही देर में नींद की देवी ने जरगाम खान को अपनी लपेट में लेते ख्वाबों की दुनिया में छोड़ दिया।